चल भगवान की भगवान अपने प्राण को भी छोड़ सकते हैं, ये भाग्यों के मान को रखने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। आप कथा में ये देखेंगे भीष्म पितामह जी सेनापति बने हैं किसके कौर में? बाबर दुर्योधन का मतलब क्या कर रहे हैं आप बन जाइए, कुछ काम बन जाए, आप में वो शक्ति आप चाहे तो बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। खूब प्रशंसा किया, बड़ा विनती किया, कहा आप ही संभालिए सभा कार्यक्रम में, आप सभा सेनापति रहेंगे। भीष्म पितामह ने विचार किया कि भगवान ने बताया कि मैं अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं स्पर्श करूंगा, लेकिन आज बड़ा भक्तों से पाला पड़ा करता भक्त। उन्होंने कहा आज जो हरिहीन शस्त्र कहाऊं, बड़ा प्रण किया लाजो गंगा जननी को शांतन सुत में कहाऊं। इसीलिए हम आपको एक लाइन सुनाए कि तुझे आज छेड़ना चाहता। आज भक्त ने छेड़ दिया भगवान, चाहे जो निर्णय हो इसका कम नहीं है, लेकिन आपको बस उठाना पड़ेगा यार, आज बचना नहीं, भगवान मजबूर हो जाएंगे। आज जब उठा लेंगे तो पितामह जी वहीं विनती करेंगे, अपने प्रण को पूरा कर लिए, यही कामना उनकी है। रात दिन श्याम सुंदर का भजन किया, गलती थोड़ी सी जरूर है लेकिन अंत बहुत भजनानंदी है, भक्त हैं, परम भक्त हैं। भगवान मजबूर हो जाते हैं। भागवतकार लिखते हैं, इसके लिए आपको एक श्लोक दे दें, आपको कुछ श्लोक भी सुनते जाए, भजन श्रवण कर रहे हैं तो श्लोक भी सुनिए, क्या वंदना की गई है, क्या माना भगवान को भीष्म पितामह ने अपना कार्य करने के लिए। भगवान कहते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलती, अपना प्रण चले चल जाए पर भक्त के प्रण को न ऐसे बिता देते हैं। भजन सुन रहे हैं, भगवान अपने प्रण को प्रधान नहीं मानते, प्रभु दासन देत बड़ाई, भगवान अपने भक्तों को बड़ापन देते, अपने भक्त की रक्षा करते गए, अपने को महान नहीं बताते। आप 9 स्कंद में चलेंगे, इस समय भी दुर्वासा जी की एक कथा सुने ना, फिर 9 स्कंद में फिर दृष्टांत देंगे, आज नहीं देंगे, समय लगेगा। अम्बरीश प्रसंग में फिर दृष्टांत दिया जाएगा, विचार करें। भागवतकार लिखते हैं स्वनिजा में महाय मत प्रतिज्ञा मृत मधि करे रथ रथ, मेरी प्रतिज्ञा रही जरूर लेकिन आप रथ के पहिया लेकर चलिए। बोलिए भक्तेश्वर भगवान की, हमारी प्रतिज्ञा रखने के लिए आप जो है रथ की पहिया जैसे शेर को कोई, शेर किसी हाथी को मारने दौड़ता, इस तरह आप मेरे ऊपर दौड़ गए, बस इतना हमको चाहिए था, दिखाना था, मेरा प्रण रह गया। हे प्रभु दीनबंधु, अब मेरी कोई कामना नहीं है। भगवान ने कहा आप तो हजारों वर्ष जी सकते हैं, आपको भी आप हजारों वर्ष जीवित रहे, अब हमको कोई कामना नहीं है। हे केशव, अब हमको जरूरत नहीं रही, आपका दर्शन हो, अब साक्षात दर्शन हो जाए, आप बिल्कुल सामने हैं। अब इतने बड़ी स्वामी पिता आपकी प्राप्त हुई है, क्या आवश्यकता मुझको, अब जीने के कुछ दिन है बाकी नहीं, अब तो समय हो गया। बोलिए भक्तेश्वर भगवान की। अब आगे कोई अब आप केवल कृपा करें। भक्त ने कहा बोलिए भक्तेश्वर भगवान, कितना बढ़िया भाव, संसार में कुछ है नहीं। आज भी पितामह जी को लगा कि अब कुछ बाकी नहीं है, आप सामने हो, अब इससे बढ़िया अवसर और क्या है, आप कीर्तन हमेशा करेंगे। कहते हैं कि अंत भला तो सब, आगे के प्रसंगों में आप श्रवण करेंगे, 6वें स्कंद में अजामिलोपाख्यान और कथाएं होंगी कि कभी तो नहीं गल लोग कहते हैं कि जन्म का बिगड़ी कबोल सुधरी, सुने जन्म का बिगड़ी कबोल सुधरी, ऐसा ना मानी। अरे जन्म का बिगड़ा सुधर जाता है, कैसे? सत्संग से। ज्ञान जिसको नहीं कुछ भी है वो भी सत्संग करेगा, सुधर जाएगा। आप सत्संग में आइए,
बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे वही रात, मैं तत्काल सुधार दूंगा। कहीं आप सत्संग करिए, कथा में आइए, एक से एक बाप आप कथा सुने, पापी हो कैसा भी व्यक्ति हो, कथा श्रवण करने से उसका कल्याण हो जाता है, उसका जीवन सुधर जाता है। आप कथा सुनिए, क्या प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया, आगे कथा श्रवण करें। आगे राजा परीक्षित धीरे धीरे बढ़े, अपने कोष खजाना में गए और देखे कि सुवर्ण का मुकुट उनके घर में पड़ा। आप कहेंगे वो मुकुट कौन है? कथा में अगर आप प्रवेश करेंगे तो आप कह सकते भाई हमारे घर में कोई सामान आया, मान लीजिए पिताजी हमारे लाए, बाबा जी लाए, तो कहाँ से लाए? कोई जीते रहे, लड़ाई से लाए, या कोई फायदा किए थे, या कमा करके रखे हैं, या मुकुट क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है यहाँ पर। इनको मुकुट मिला तो मुकुट की क्या विशेषता, कौन मुकुट था, किसका था? हमारे विशेष रूप से जो परीक्षित रूप में बैठे हैं प्रकाश भाला जी, इनको हम समझा रहे हैं, इनके द्वारा सभी लोग समझ रहे हैं। एक बात इनको बताएं, सब लोग सुनेंगे, सुनिए इस मुकुट की विशेषता हम 2 लाइन में कर रहे हैं। तो मुकुट क्या था, किसका था, इनको जो प्राप्त हुआ, जिस मुकुट के माध्यम से तमाम कथा पढ़ जाएगी, वही मुकुट को धारण करेंगे तो कलयुग का प्रवेश हो जाएगा और तमाम जो है तक्षक डसेगा। 7वें दिन यही कथा यहीं से बोल ले रही है, इसे यहीं से बन रहा है आपका। आखिर मुकुट किसका था, वह कमा कर प्राप्त किए थे या अन्याय से प्राप्त किए थे, उसको कैसे मिला? हाँ सुनिए आप, जरासंध बहुत बड़ा दानी था, जरासंध बहुत बड़ा दानी था। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि आप तुम लोग जाकर के युद्ध का दान मांगो। पांडव कहे मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय याचना नहीं करता, क्षत्रिय मांगता नहीं किसी से, हम दान देते हैं, हम लेते नहीं। देने वाले का हाथ ऊपर, देने वाले का नीचे रहता, देने वाला काम मैं नहीं करता। अरे तुलसी अजय अगाई के कर लीजिए भी काम, देने को टुकड़ों लेने को हरी ना करना चाहिए। संसार में देने वाला काम है, लेने वाला नहीं देना चाहिए। भगवान ने कहा अगर याचक बन करके नहीं जाओगे तो युद्ध का दान नहीं मिलेगा। अब कथा शुरू किए, सुनिए मुकुट के विषय में विशेष कथा है। तो पांडव लोग कहे हम तो भिखारी बन नहीं सकते, लेकिन आवश्यकता बस बनना पड़ेगा, मजबूर होकर। बताइए कोई तगड़ा शरीर का खूब हो और भीख मांगे शोभा देगा? लोग कहते हैं कि अगर तुम्हारे यहाँ काम करूँ 50 रुपया मैं दूंगा पर डे, क्या जरूरत भीख मांगे? ऐसा लोग बोलते हैं। किसी का अंग कटा हो, कोई परेशान हो तो मांगे ठीक, और जवान मांगे लोग निंदा करते हैं। और ये भगवत भगवान की। पांचों पांडव गए जरासंध के दरबार में, जरासंध के यहाँ याचना बंद करते हैं लोग। जरासंध का सोचा भाई कोई मांगने वाला है, आटा दाल चावल दे दो, भिखारी है। लेकिन आज वो भिखारी नहीं है, भीख मांगने वाले। ये सब कहे हमको युद्ध का वरदान दो। और ये भगवत भगवान की। बताइए कोई भीख मांगने युद्ध का दान मांगेगा? भिखारी युद्ध का दान मांगेगा? नहीं जी। लेकिन आज पांडव जी भगवान ने कहा मांगो यही वरदान। जरासंध के दरबार में जरासंध मुकरने वाला नहीं है, यही हार जाएगा, यही पर पा जाओगे, तब लड़ाई होगी। जरासंध ने कहा ठीक है मैं युद्ध का वरदान देता हूं। पांडवों को वरदान दे दिया युद्ध का। अब वही लड़ाई में जरासंध से जब लड़ाई हुई, वही मुकुट को जीते हैं पांचों पांडव। क्या इनके खानदान में नहीं थे पांचों पांडव? राजा परीक्षित खानदान के थे। अरे बोलिए भगवत भगवान की। बाबा जी लोग जीत करके लाए हैं। अब वही मुकुट आज लग गया हाथ किसके? राजा परीक्षित के। अन्याय से जो धन कमाता है, जो वस्तु प्राप्त करता है, वह विनाश का द्योतक है। ज्ञान्यो अर्जितम धनम 10 वर्षाणि तिष्ठति एकादशे वर्षे तू। बताइए अभी कलयुग का नाम नहीं है, केवल मुकुट की बात हो रही है। प्रवेश कराए कलयुग की जरा चर्चा किए, मारा लाइक सब बोले श्यावर रामचंद्र की। अब कलयुग राजा के जब मुकुट में प्रवेश करेगा कितना बड़ा हंगामा करेगा। अभी हम नाम लिए तो कथा बिगाड़ दिया उसे, जरा सा प्रवेश करा अब हमको सुधारने फिर कितना करवाए, फिर परिश्रम करेंगे तो सुधरेगा। बताइए लाइट व्यवस्था में प्रवेश कर गया, क्या लगता है? चलेगा प्रवेश कर करके कहा कि कथा बंद करा दो, हमारा नाम ले रहे हैं। कोई हनुमान जी महाराज की, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इतना आवाज करो, मौजूद
लड़कियां तो 4-10 किलोमीटर दूर है रहता शाम हो गया, यहाँ बिल्कुल प्रवेश को प्रांगण में आने नहीं उनको है 10 किलोमीटर दूर भगाइए। बोले हनुमान जी महाराज की ऐसी गर्जना करो, क्या बात है। चाय की व्यवस्था है अभी तुरंत इसकी। बोले भक्तवत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की। आपको मुकुट के विषय में बता रहे थे, जरासंध से लड़ाई हुई, 5 पांडव मुकुट को जीत करके लाए हैं, वही खजाना में रखा है। वही परीक्षित युवराज है, राजा है, तो राज में जो रहेगा तो राजा जरूर देखेगा क्या वस्तु हमारे राज में। खजाने की जरूरत राजा को न है। गए मुकुट लगाए, कहे आज तेरा पहचान, जंगल में मैं चलूंगा देखूंगा। जंगल में जाते हैं, शिकार के बहाने निकलते हैं। एकदा माने एक बार दिया गया शब्द जहाँ भागवत में, वहां जानिए बहुत बड़ा राज है। जैसे मानस में एक बार शब्द 45 जगह मानस में आया। हम आपको बहुत दर्शा नहीं सकते, कथा बहुत लंबी है। हम इतना लेकर के चल रहे हैं, हमारे लिस्ट से हम अभी पीछे हैं। बोले श्री रामचंद्र की प्रसंग में दे रहा हूँ। हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, गहराइश नहीं, कुछ नहीं, कुछ बाधाएं हैं, लेकिन प्रयास करेंगे पहुंचने का। लिस्ट जहाँ बनी है जहाँ तक, वहाँ तो मैं पहुँच स्वयं नहीं पा रहा हूँ। हम अगर मानस इधर को जाएंगे नहीं हो पाएगा, तो ले आइए। नाम ले लिया 45 जगह है। भागवत में 4-6 जगह प्रसंग आया एकदा का। चौथे स्कंद में एकदा आया है। यहाँ एकदा एक बार बन जा रहे हैं शिकार खेलने, वहाँ दृश्य क्या देखा उन्होंने, वही दृश्य का वर्णन यहाँ है। राजर्षि परीक्षित जी हैं, देख रहे एक लंबा चौड़ा व्यक्ति राज रूप में, राजा के रूप में क्या कर रहा है, डंडा लेकर के गाय बैल को मार रहा है। इस बैल का 3 पग नहीं है, लेकर पैर से है। बहुत लंबी व्याख्या है इसमें। 3 पैर क्या चीज है, एक पैर क्या बचा है। बैल रूपी धर्म है, पृथ्वी रूपी गाय है, इन्हीं को मार रहा है। इसको पैर न हो, उसको कोई मारेगा तो क्या, कितना तकलीफ है। गाय को मार रहा, निरी गाय, भूखी गाय, गाय रूपी पृथ्वी को प्रताड़ना कर रहा शुद्ध रूप में राजा डंडे से। ऐसा दृश्य देख करके राजा परीक्षित ने कहा कि मेरे राज्य में लोग मकान में ताला नहीं लगाते, स्वच्छंद रहते हैं, और मेरे राज्य में अगर ऐसा अनाचार, दुराचार, पापाचार करने वाला कोई व्यक्ति है और मैं दंड न दूं तो मेरा दुर्भाग्य है, मुझे लोग अच्छे नहीं कहें। जिस राजा के राज्य में अगर दुर्व्यवहार होता हो, अनाचार चेष्टा कोई करता हो, वह राजा का जीवन बेकार है और राजा कुशल राजा नहीं है। क्योंकि मानस में आप आइए एक लाइन में, और ये भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा परीक्षित ने कहा तुमको मैं अपने राज्य में रहने नहीं दूंगा। अरे दुष्ट, तुमको इतना सर नहीं दिखा नहीं, ऐसे स्थिति में तुम मार रहा है, बहुत बिगड़े। राज्य में रहने का अधिकार तुमको नहीं है, आज से जाओ। जब कलयुग जान लिया कि तलवार निकाला है राजा परीक्षित ने, इतना बड़ा न्याय को रहने नहीं देंगे, तो उसने कहा एक उपाय है, इनके यहाँ वरदान है, 5 पांडव ने वरदान है पांडव विभाग समाज में कि जो चरणों में गिर जाए, जो अपने आप को नतमस्तक हो जाए, उसे प्राण दंड नहीं होगा, उसके आत्म की रक्षा होती है। शरण में जो जाता है उसकी रक्षा भगवान भी की। इतना समय मेरे पास नहीं है, मैं इतना कथा सुनाऊंगा आपको कि विभीषण भी भगवान के शरण में गए हैं ना। प्रधानमंत्री सुग्रीव जी हैं, कहते हैं कि महाराज जान न जाए निशाचर माया, काम रूप से कारण आया, आप मत आने दीजिए शरण में। कि भगवान ने कहा आने दो, उभय भागते या न हो, हंसिका है कृपा लिखे। भगवान कहे आने दो, रोको मत, हमारे शरण में कोई आता था तो व्याख्या नहीं कर सकते, था बहुत है। आइए इसी में कि राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया, लगा वंदना करने कि महाराज आप मैं कहाँ रहूं, हमको स्थान बताइए। मैं जहाँ जाता हूँ वहीं आपकी तलवार लगती खड़ी है, आप वहीं खड़े हमको मिलते हैं कि तलवार से भी मार देंगे। इतना डर गया कलयुग, कहा राजा परीक्षित से कि आप मैं जहाँ जिस स्थान पर जाता हूँ उसी स्थान पर आप खड़े हमको मिल सकते हैं, हमारे ऊपर कृपा करें। राजा परीक्षित ने कहा मैं अपने स्थान में कहीं रहने नहीं दूंगा। कहा कि आप जरूर हमको कहीं रख लें, मैं आपके शरण में। एकदम अनुनय विनय करने लगा। राजा परीक्षित ने कहा ठीक है चलो।
तो इतना विनती करते तो मैं तुमको स्थान देता हूँ। 4 स्थान का वर्णन आया भागवत में। 5वां बाद में मांगा, 4 ही पहले मांगा। द्युतम पाणम स्त्रिय शूणा यत्ता धर्म चतुर्विधा। कहा कि राजा परीक्षित ने स्थान दिया द्युतम, अभी आप सुने कथा जुआ में पाणम, वही पान 200 ग्राम वाला जो लगा लेता, कलजू नहीं सवार हो जाता। काका क्या बात है, जब तक नशा रहता तब तक सोचता है पूरा रांची हमारा है, और दूसरे दिन मजदूरी करने जाता है। लेकिन जब पी लेता मस्ती झूम जाता, कहता हमारे सामने कोई नहीं दुनिया। जब तक 200 ग्राम का नशा रहता हुआ है पानम सुरा पानम, वही कलयुग है। और स्त्रिया सुना यत्ना धर्म चतुर्विषय अनित भाषण, झूठ बोलना ये भी कलयुग का असर है। जुआ खेलना, नशा ये भी जो सब क्या है, सब कलयुग है। कितना बिना झूठ बोले उनको पानी नहीं बचता, बताइए ऐसे आदमी है। और कोई कहता हमसे एक शब्द झूठ नहीं होना चाहिए। युधिष्ठिर जी महाराज जरा सा झूठ बोले थे तो अंगुली गल गई थी थोड़ी, तथा जानते हैं ना, सत्य का पालन किया। थोड़ा सा अस्वस्थामा मनो नरोवा कुंजरो, पुरानी कथा है। जरा से कह दिए भगवान के कहने पर भी कोई दोष लगा। तो यहाँ पर भाव ये है कि कलयुग 4 जगह हमारा स्थान है, चारों में वो सोच रहा है। 4 करने की चीज है। राजा परीक्षित जुआ नहीं किया, राजा परीक्षित सुरापान नहीं करते, राजा परीक्षित झूठ नहीं बोलते। आओ कहा सोचा था कि राजा परीक्षित जिसमें घट जाएंगे आ जाएंगे वही वरदान हमको चाहिए, एक स्थान और चाहिए। अंतिम में कहा हमको सोना चाहिए, सुवर्ण दीजिए। एक स्थान आप पुनः याचमान है, पुनः याचना किया। 5वां स्थान सुवर्ण दानम, 5वां स्थान सोना चाहिए। राजा परीक्षित ने वो भी दे दिया। 5 स्थान प्राप्त किया, भागवत के अंतर्गत 5 स्थान पाया जब, तो कहा हमारा काम बन गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्या काम बन गया? अरे राजा परीक्षित मुकुट धारण किए हुए हैं, अब उसी मुकुट में मैं प्रवेश करूंगा। बहुत विनती के बाद हमको स्थान मिला है, बड़ा कष्ट हुआ हमको, स्थान दे नहीं रहे थे, अब हम स्थान पा गए, अब हमारा काम बन गया। विचार करें, राजा राजा होता है। कहा कि राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीति, ना काहू से दुश्मनी ना काहू से प्रीति। राजा बड़ा विचित्र मालिक है, कभी प्रसन्न होगा कभी आपको डांट भी सकता है। नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम, बहुत बढ़िया से। मनोरथम दुर्जन मानवानाम प्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम कईयों न जाना तो मनुष्य। राजा के मन को कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानेगा। कभी राजा पसंद है लेकिन थोड़ा देर के लिए, कभी प्रसन्न कभी नाराज, उनका कोई ठिकाना नहीं। ऐसा कृपण के धन का बताया गया है। जैसे खेत में मूली होती है ना, जो हमारे साथ भागवत में निषेध भी है, हम लोग प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ खेत में होता है, लोग खाने वाले खाते ही हैं। मूली का पत्ता ऊपर रहता है, कीचड़ रहता है, ऊपर पत्ता रहता है, पत्ता हिलता है, हवा चलती क्या हिलता है ना। माने पत्ते से आप अगर पूछिए कि कुछ है अंदर, कहेगा कुछ नहीं, कुछ नहीं। पत्ते से पूछो कुछ दिखाई देता अंदर अंदर है, ऊपर में कहता है कुछ नहीं हिल रहा, मेरे पास कोई नहीं है। ऐसा कंजूस से कहो कि धन दान करोगे, कहा कुछ नहीं, मेरे पास एक पैसा नहीं। जैसे मूली पत्ता हिलता कुछ नहीं, ऐसा कंजूस का धन का गति है। उसको 2-4 हाथ मारो तो कहेगा हाँ 2-4 हजार जाओ। प्रेम से एक पैसा नहीं देगा, प्रेम से देने वाला एक पैसा नहीं है। चमड़ी चल जाए दमड़ी नहीं जाने वाला है। जैसे मूली पत्ता कहता कुछ नहीं, वैसा कंजूस कहता कुछ नहीं। न कृपण के धन का कोई ठिकाना है, न राजा के मन का कोई निश्चयात्मक बातें हैं। ऐसे दुर्जन मानवाना, उनके दुष्टों के मन को कोई नहीं जान सकता, पुरुष के भाग्य को नहीं जान सकता, नारियों के चरित्र को कोई नहीं जान सकता। शास्त्र कहता है। आज राजा परीक्षित मुकुट धारण करते हैं और आगे बढ़ते हैं, वहां पहुंचते हैं जहां शमी ऋषि समाधि लगाए हुए। समाधि कोई किसी से नहीं बोलना, कुछ सुनना है, एकदम समाधि लगाए हुए हैं। राजा परीक्षित जलम देही 4 बार आवाज दिए कि राजा राजा हो। राजा की बात, राजा आदेश कर रहा है,
न सुना तो दुख होगा। समीर ऋषि को कुछ सुनाइए नहीं दे रहा है। ऐसी समाधि संप्रज्ञ समाधि लगाया हुआ, प्रज्ञ नहीं संप्रज्ञ समाधि है, समाधि दो है। वो समाधि लगाया जिससे कान से सुनाई न दे, नेत्र से दिखाई नहीं दे रहा है, आंख मूंदे हैं, एकदम ध्यान में है, कोई चिल्लाते रहो। परमात्मा के ध्यान में मग्न है, मरा हुआ सर्प गले में डाल देते ही कथा है। अंत में यह सूचना जब पुत्र सुनता है श्रृंगी ऋषि कि हमारे पिता भजन कर रहे हैं, उनके गले में कोई सर्प डाल दिया मरा हुआ, उसने ही संकल्प लिया, उसी जल में स्नान कर रहा था, संकल्प लिया जिस दुष्ट ने ऐसा अनाधिकार चेष्टा किया मेरे पिता के साथ में, उसका 7वें दिन तक्षक उसका दस करेगा, वही दसेगा तक्षक उसको दस लेगा। यही बस श्राप हो गया। विचार करिए, समय ऋषि का जब समाधि टूटी, जब समाधि समाप्त हो गई और राजा परीक्षित परम भक्त के साथ ऐसा व्यवहार हुआ, तो समीक जी ने भगवान से विनती किया कि मेरे बालक के अपराध को प्रभु क्षमा करें, जो संकल्प लिया है उसमें अगर सुधार हो सके तो कर दीजिए आप, क्योंकि परम वैष्णव है राजा परीक्षित। ये तो पता नहीं कैसे ऐसा हो, ये तो हम लोग जान नहीं सकते और किस प्रकार से ऐसा काज हुआ। और ये भगवान की हे प्रभु जी, हे दीनानाथ आप कल्याण करें और प्रेम से जो है कोई समाधान बन जाए। लेकिन समाधान क्या होगा, कुछ नहीं। विनती तो बहुत किया भगवान से, लेकिन बालक ने देव ऋषि पुत्र है कहा दिया है तो होना है। लेकिन वास्तव में इतने श्राप के अधिकारी राजा परीक्षित है नहीं, यह मानकर आप चलिए। ऐसा समीर ऋषि का कहना है कि राजा परीक्षित बहुत बढ़िया राजकाज करने वाला, ब्राह्मण तपोनिष्ठ है, ब्राह्मण साधु पर कृपा करने वाला और संतों की सेवा करने वाला राजा परीक्षित है। इतना बड़ा दोषी नहीं है तो इतना बड़ा दोष दिया नहीं जाए इसको, इसलिए हे प्रभु इनकी रक्षा हो। यह समीर ऋषि का कथन है। राजा इतना बड़ा दोषी नहीं। आगे विचार करें, श्राप तो हो गए। जो राजा परीक्षित राजकाज में रहने वाले और 7वें दिन तक्षक दसेगा, आपको बहुत बढ़िया विषय मिला है। आप 7 दिन की कथा सुन रहे हैं। 7 ही दिन है कि औरों दिन बनाए थे, अलग से दिन कोई है नहीं है। 7 दिन में सब है कि 8-10 दिन है उसमें कोई। 7 दिन, 7 स्वर। हारमोनियम में कितना स्वर है? 7 स्वर। ऋषि कितने हैं? 7 है। 7 छंद है। हमारे 10 बात बता रहे हैं आपको, सुनिए। 7 स्वर, 7 ऋषि, सप्ताह 7 दिन का, दिन 7 दिन का। ये सब क्यों 7 दिन क्या रखा है? कोई भागवत एक महीना क्यों नहीं रखता है? 7 ही दिन सब है। 7 ही दिन में सबका मृत्यु निश्चित है, याद रखिए। कोई 8वां दिन नहीं बना है। आपको हमको समय 7 दिन का मिला है, सुधार लीजिए। और ये भगवत्सर भगवान की। आगे आपको हम बहुत बढ़िया प्रश्न देंगे सुखदेव जी महाराज से। राजा परीक्षित जो प्रथम प्रश्न करेंगे उस पर बहुत बढ़िया व्याख्या करेंगे, सुनाएंगे आपको। आगे यही विचार करें कि यह 7वें दिन कथा क्या और 7वें दिन तक छठ दसेगा राजा परीक्षित। 7वें दिन सबकी आयु है। वास्तव में पूछे तो 7 ही दिन, 7 दिन में जो भी आप कर ले। हम तो कहते हैं एक लाइन में आपको कि हम लोग सब तैयार हैं कहाँ जाने के लिए। जैसे लोग यात्रा करते हैं, कहाँ पकड़ते हैं गाड़ी में। हम लोग को आना हुआ तो बनारस आए। बनारस से तब रिजर्वेशन हुआ कहाँ के लिए? हाँ, रांची के लिए। हम आप लोगों को भी रिजर्वेशन कहूँ करा दें, आइए तैयार। बोले श्याम रामचंद्र की।